हमें लिखना है, पढ़ना है, आगे ही बढ़ना है, खाते हैं हम ये कसम। जो ज्ञान का रास्ता है, शिक्षा का रास्ता है, उसी पे चलेंगे हम। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी डोज पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जिलाधीश के बारे में। ठीक है, जिलाधीश या कलेक्टर के बारे में आज के टॉपिक में हम पूरी तरीके से डिस्कशन करेंगे। ग्रुप 2 सब ग्रुप 2 अकाउंटेंट की जो आपकी पोस्ट आई हुई है, इसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पिछले एग्जाम में अगर हम बात करें 17 या 18 के, तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से पूछे गए थे। ठीक है, तो सबसे पहली बात, अगर आपके दिमाग में जिलाधीश आ रहा है और जिलाधीश के अलावा हम अगर बात करें ग्रुप 2 सब ग्रुप 2 के एग्जाम की, पोस्ट बहुत ही ज़्यादा कम है। ठीक है, हो सकता है आप लोगों को ऐसा लग रहा हो कि प्रिपरेशन करने का टाइम भी बहुत कम है। तो अगर आप हमारे चैनल से जुड़ेंगे तो हम आपको एक बात बता रहे हैं कि हमारा जो कोर्स है वो 95% कंप्लीट हो चुका है। मतलब एक दिन में आप 3 से 4 लेक्चर्स जो है वो आसानी से देख सकते हैं और अपने कोर्स को आप बहुत ही जल्दी पूरा कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके डाउट्स हैं तो आप डाउट्स जो है वो हमसे कभी भी पूछ सकते हैं, सारी चीज़ों का डाउट क्लियर करते हैं। उसके अलावा हमारे पास 17 और 18 के एग्जाम का अच्छे से एक्सपीरियंस है। ठीक है, किस तरीके से पढ़ाना है जिससे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस एग्जाम में आए, क्योंकि 17 और 18 में जो हमने क्लासेस ली थी बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था बच्चों का। ठीक है, तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है जिलाधीश पे। जिलाधीश, जिलाधीश में हम जिलाधीश का पद एक्चुअली कैसे बना उसके बारे में बात करेंगे। क्या कभी हमारे यहाँ इस पद बनने से पहले जो कलेक्टर शब्द आया उससे पहले जिलाधीश जैसा कोई पद था, इस बारे में डिस्कशन करेंगे। और साथ ही जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि कैसे जो है क्या कार्य होते हैं इसके, क्या भूमिका होती है इसकी एक जिले के अंदर। ठीक है, तो जो जिलाधीश का पद होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट है। आप लोग को भी पता है जो कलेक्टर होता है एक डिस्ट्रिक्ट के लिए, वो अगर आप प्रीवियसली देखें तो एक राजा की तरह जो है वो कार्य करता है। उसके अंडर में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं जो काम करते हैं। राज्य आपके जिले में किस तरीके से प्रशासनिक सुविधा होगी, ठीक है, किस तरीके से प्रशासनिक तंत्र जो है वो कार्य करेगा, ये सारी चीज़ें जो है आपके जिलाधीश के द्वारा ही डिसाइड की जाती हैं। तो सबसे पहले कलेक्टर शब्द बना कैसे? तो कलेक्टर शब्द सबसे पहले ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे लाया गया था। आपको पता है जब प्लासी का युद्ध हुआ उसके टाइम पे अंग्रेजों के पास बक्सर और प्लासी के कुछ क्षेत्र है। ठीक है, और उनको वहां पे टैक्स कलेक्ट करना था। टैक्स कलेक्ट करने के लिए ही वॉरेन हेस्टिंग ने सबसे पहले एक पद का निर्माण किया जिसको कलेक्टर बोला गया। लेकिन बाद में इस पद की बहुत ज़्यादा उनको जो है ज़रूरत महसूस नहीं हुई, तो उन्होंने इस पोस्ट को ख़त्म कर दिया। देन 1783 में इसे कुछ और अधिकारों के साथ वापस लाया गया। ठीक है, चलिए इसके पहले ये तो था कलेक्टर शब्द इंडिया में उस टाइम पे कैसे इंट्रोड्यूस किया गया, जो वर्ड कलेक्टर है। क्या इसके पहले ऐसा कोई पद या इसके समान कोई पद होता था या फिर नहीं होता था? तो मैं आपको बता दूं, ऐसा पोस्ट जो है वो मौर्य काल से ही हमारे हिस्ट्री में मौजूद है। ठीक है, मौर्य काल में भी जो है वो जिला जैसी व्यवस्था थी और उस टाइम पर भी कलेक्टर्स के रूप में कुछ लोग काम करते थे। ठीक है, उसको हम पहले देखते हैं। तो पहले देखिए मौर्य काल में जिला जैसी, आप लोग लिखिए, जिला जैसी प्रशासनिक व्यवस्था थी। जिला जैसी प्रशासनिक व्यवस्था थी और प्रशासनिक व्यवस्था का जो सर्वप्रथम संकेत मिलता है वो भी जिला जैसी प्रशासनिक, ठीक है, व्यवस्था का जो सबसे पहला संकेत हमें मिला वो भी मौर्य काल में ही मिलता है। ठीक है, और इस टाइम पे जिले को आहारा, ठीक है, तथा जो जिला प्रशासन का जिले को आहारा तथा जिला प्रमुख को ठीक है राजू का व ठीक है स्थानिक के नाम से जाना जाता था। राजू का व जिला भी लिख लीजिए आप। ठीक है, जिला स्थानिक के नाम से जाना जाता था, नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो मौर्य काल वो
ऐसा काल था जिसने सर्वप्रथम जिले जैसी का प्रशासनिक व्यवस्था को इंट्रोड्यूस किया, जहां पर जिले को आहारा तथा जो जिले में प्रमुख होता था, जो जिले में प्रमुख रूप से काम करता था, उसको राजूका व जिला स्थानिक के नाम से जाना जाता था। पहला क्वेश्चन कि क्या अंग्रेजों के टाइम से पहले हमारे हिस्ट्री में, ठीक है, हमारे देश में ऐसी कोई प्रशासनिक व्यवस्था थी? तो हाँ, सबसे पहले इस व्यवस्था को जो इंट्रोड्यूस किया गया था वो मौर्य काल में किया गया था। ठीक है, अगला लिखिए गुप्त काल में। गुप्त काल में भी ऐसी व्यवस्था थी। गुप्त काल में, ठीक है, गुप्त काल में जिले को विषय तथा जो जिला प्रमुख होता था, ठीक है, जो जिला प्रमुख होता था तथा जिला प्रमुख को विषयपति के नाम से जाना जाता था। विषयपति के नाम से जाना जाता था। ठीक है, मुगल काल में भी ऐसी व्यवस्था विद्यमान थी। मतलब भारत में अंग्रेजों के टाइम से पहले, जब हमारा 1772 में वॉरेन हेस्टिंग ने इस कलेक्टर के पद को इंट्रोड्यूस किया, उससे पहले भी हमारे देश में ऐसी व्यवस्थाएं जो है वो चल रही थी। ठीक है, उस टाइम पे जब हम बात करेंगे 1772 में, तो 1772 में यह मुख्यतः टैक्स कलेक्ट करने के लिए इस पद का सृजन किया गया था, इसीलिए इसे कलेक्टर के नाम से जाना जाता था। तो लिखिए, इसके बाद जो हमारा मेन पद जो सृजित हुआ, ठीक है, वो जिलाधीश या कलेक्टर का पद 1772 में, ठीक है, 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स, ये उस टाइम का तत्कालीन गवर्नर था। ठीक है, तो उसके द्वारा इस पद का जो है सृजन किया गया। में वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा इस पद का सृजन किया गया, लेकिन उस टाइम पे इनको इस पद की ज़्यादा उपयोगिता समझ में नहीं आई और आगे चल के इस पद को समाप्त कर दिया गया। लेकिन 1787, ठीक है, 1787 में जिलाधीश को राजस्व संग्रहण के अतिरिक्त, ठीक है, नागरिक न्याय और मजिस्ट्रेट, नागरिक न्याय और मजिस्ट्रेट के कार्य की जिम्मेदारी सौंपी गई। ठीक है, और उस समय पर, ठीक है, जब इस पद को नागरिक न्याय और मजिस्ट्रेट की कार्य की भी जिम्मेदारी सौंप दी गई और इस पद को नए रूप से सृजित किया गया, तो इस पद को उस टाइम पर क्या बोला जाता था? लिटिल नेपोलियन। उस समय पर, ठीक है, इस पद को लिटिल नेपोलियन की संज्ञा दी गई। लिटिल नेपोलियन की संज्ञा दी गई। ठीक है, यह शायद क्वेश्चन भी आपका पूछा जा चुका है कि ब्रिटिश काल में लिटिल नेपोलियन की संज्ञा किस पद को दी गई थी। तो याद रखिएगा आप लोग, ये जो है जिलाधीश या कलेक्टर के पद को जो है वो दी गई थी। ठीक है, आगे लिखिए, ब्रिटिश काल में
ठीक है। 1776 में डिस्ट्रिक्ट शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान में जिला शब्द जो है वो कहाँ पे दिया गया है। तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 233 में, ठीक है, जिला शब्द का उपयोग किया गया है। ये केवल एक ही बार किया गया है और यहाँ पर जिला शब्द जो है वो अकेला उपयोग में नहीं लाया गया है। उसके साथ साथ जो है जिला मजिस्ट्रेट की जो नियुक्ति है उसके बारे में प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है। तो अगला पॉइंट लिखिए कि मूलतः भारतीय संविधान में जिला शब्द आर्टिकल 233, ठीक है, 233 में किया गया है। 233 में किया गया है। ठीक है। और वो भी एक अकेला जिला नहीं बोला गया है। ठीक है। यह शब्द यूज किया गया है जिला मजिस्ट्रेट के नियुक्ति के बारे में। जिला मजिस्ट्रेट के नियुक्ति के बारे में। ठीक है। और उसके बाद जब संविधान का संशोधन होता है और पंचायती राज व्यवस्था जो है वो संविधान में जोड़ी जाती है, तो पंचायती राज व्यवस्था में कई बार जो है वो जिला शब्द का उपयोग किया गया है। ठीक है। इतनी चीज आपकी क्लियर हो गई। आगे देखिए, अगला पॉइंट आप लिखिए कि जिलाधीश को कर्नाटक, असम, पंजाब, ठीक है, जम्मू और कश्मीर, मैं JNK लिख रही हूँ, ठीक है, आप लोग समझ जाइएगा, जम्मू और कश्मीर में उपायुक्त नाम से जाना जाता है। ठीक है। उपायुक्त के नाम से जाना जाता है। उसके साथ साथ पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में इसे जिला मजिस्ट्रेट के नाम से जाना जाता है। जिला मजिस्ट्रेट के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब जो कलेक्टर होता है, ठीक है, कलेक्टर जो है राज्य सरकार का एक बहुत ही मुख्य पदाधिकारी होता है जो कि आपके जिले में कार्य करता है। एक तरीके से आप कहिए कि यह डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। इसको डायरेक्टली आदेश किसके द्वारा दिए जाते हैं? राज्य सरकार के द्वारा जो है इसको दिए जाते हैं। ठीक है। तो अगला पॉइंट लिखिए कि जिलाधीश राज्य सरकार अर्थात राज्य सचिवालय, ठीक है, के सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत आता है। सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत आता है। ठीक है। जिलाधीश पर संभागीय आयुक्त, मतलब जो आपके संभाग का कमिश्नर होता है उसका डायरेक्ट पर्यवेक्षण होता है, उसका डायरेक्ट सुपरविजन होता है। ठीक है। जिले जैसे एक संभाग में 4 से 5 या फिर जितने भी जिले होते हैं, 7 से 8, 5 से 6 जितने भी जिले होते हैं एक संभाग के अंतर्गत, सारे जिलों में एक एक कलेक्टर जो है वो काम करता होगा और उस पूरे संभाग का एक कमिश्नर बनाया जाता है जो कि इन सारे जो कलेक्टर्स होते हैं उनके डायरेक्ट सुपरविजन या पर्यवेक्षण का कार्य करता है। ठीक है। तो संभागीय आयुक्त का नियंत्रण, ठीक है, का नियंत्रण और
पर्यवेक्षण होता है, पर्यवेक्षण होता है। एक वर्ड, एक चीज आप और लिखिए, SS खेड़ा ने इस पद के बारे में क्या कहा है। एक्चुअली जो ग्रुप 2 सब ग्रुप 2 का एग्जाम होता है उसमें मैंने आपको पहले भी बताया है लेक्चर्स में, और बहुत सारी चीजें मैंने आपको नोट डाउन भी कराई है। राइटर से जो कथन होते हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि ये कथन किसके हिसाब से था, या फिर ये वर्डिंग जो है वो किसने यूज़ की थी। हमने जब प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर देखे हैं उसमें भी हमने देखा है, और जो मैंने प्रीवियस लेक्चर्स लिए हैं, जो भी मैं जैसे हमने पढ़ा था समितियों के बारे में, तो समितियों के बारे में कौन से लेखक ने क्या बोला था, हमने वो सारी चीज़ें जो है वो देखी हुई हैं। तो SS खेड़ा ने क्या बोला था इसके बारे में लिखिए। SS खेड़ा ने कहा, ठीक है, SS खेड़ा ने कहा कि जिला प्रशासन सरकारी कार्यों का, जिला प्रशासन सरकारी कार्यों का पूर्ण प्रबंधन है। जिला प्रशासन लोक प्रशासन का वह भाग है जो जिले के सीमा क्षेत्र में कार्य करता है, ठीक है। SS खेड़ा ने कहा कि जिला प्रशासन सरकारी कार्यों का पूर्ण प्रबंधन है तथा जिला प्रशासन लोक प्रशासन का वह भाग होता है जो जिले के सीमा क्षेत्र के अंतर्गत कार्य करता है, ठीक है। चलिए, तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी थी कलेक्टर के पद के बारे में, हम उसके बारे में हम देखें, ठीक है। इसके अलावा अभी हम बात करेंगे आगे वाले लेक्चर में कलेक्टर की पद की मुख्य भूमिका क्या होती है, ठीक है, और उसके इम्पॉर्टेंट कार्य क्या होते हैं, क्योंकि उसकी भूमिका और कार्य से पिछले अगर आप 2 साल का पेपर देखें तो काफ़ी क्वेश्चंस जो है वो उससे पूछे गए हैं, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम लोग आगे MCQs की क्लास जो है वो चलाने वाले हैं। इसके साथ साथ ही आप जो है स्टडी डोज का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप में आपको बहुत सारी क्लासेस जो है वो डेमो में मिलेंगे, और साथ ही आप 2 मिनट का लेक्चर जो है वो फ्री देख पाएंगे। तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हमने किस तरीके से सिलेबस को कवर किया है। देखिए, अभी सोचने का कोई टाइम नहीं है, जितनी भी पोस्ट हैं आपको तैयारी तो करनी ही है, क्योंकि 5 साल से कोई वैकेंसी नहीं आई है। तो आप कम से कम अपना बेस्ट तो दे ही सकते हैं। एग्जाम ना देकर आप अपने पास पछतावा रख सकते हैं कि हमने पेपर ही नहीं दिया, लेकिन कम से कम पेपर में बैठिए तो पेपर देखिए तो कैसा है, और हो सकता है इन फ्यूचर इसमें कुछ और ऐड हो जाए तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट होगा, ठीक है। चलिए, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर पे। थैंक यू।